भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हमारे पास अब हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड इन पोलर फॉर्म। इफ w इज इक्वल टू एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड एंड जेड इज इक्वल टू आर ई पावर आयोटा थीटा, देन डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू ई पावर माइनस आयोटा थीटा करली डब्ल्यू बाई करली आर, which is equal to minus iota upon r e की पावर माइनस आयोटा थीटा एंड करली w बाय करली थीटा। ये हमें वेरीफाई करना है इसमें। तो सबसे पहले तो ये देखिए, जो w दे रखा है वो हमें एफ जेड दे रखा है। एफ जेड होता है हमारे पास u प्लस आयोटा v, और ये हमें एनालिटिक फंक्शन गिवन है। तो कोची रेमन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म जो हमने इससे पहले पोलर फॉर्म की थी, उसमें ये था करली यू बाय करली एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1/r करली वी बाय करली थीटा, और करली वी बाय करली आर को मैं लिख सकता हूँ -1/r करली यू बाय करली थीटा। ये कॉची रीमन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म से आती है कि भाई यू का विद रिस्पेक्ट टू आर करोगे तो 1/r मल्टीप्लाई करोगे करली वी बाय करली थीटा से, और करली वी बाय करली आर करोगे तो -1/r करली यू बाय करली थीटा होगा। इसके बाद हमारे पास जो पोलर फॉर्म होती है उसमें जो x होता है वो होता है r cos थीटा, और जो y होता है वो r sin थीटा। अब स्केयरिंग और एडिंग करोगे तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र, और r की वैल्यू आ जाएगी √x स्क्र प्लस वाई स्क्र, और डिवाइड करोगे y को x से तो r से r कट जाएगा, साइन अपॉन कोस टेन थीटा बन करके फिर थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स y बाई एक्स। अब r का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। पहले तो अंडर रूट का होता है 1/2√x² प्लस वाई स्क्र, और एक्स स्क्र का 2x, फिर 2 से 2 कट गया तो सिर्फ x अपॉन √x² प्लस वाई स्क्र बचा, और ये r के इक्वल है इसलिए x अपॉन r, और x अपॉन r इज इक्वल टू कोस थीटा, क्योंकि x जो है वो r कोस थीटा है तो x अपॉन r आ जाएगा कोस थीटा। ये कंडीशन आ गई। उसके बाद करली r बाय करली y करेंगे, सेम वे में विद रिस्पेक्ट टू y होगा इसका 1/2√x² प्लस वाई स्क्र, वाई स्क्र का 2y, 2 से 2 कट गया, ये y आ गया, ये अपॉन में r, और y बाई आर को मैं यहाँ से साइन थीटा लिख सकता हूँ। उसके बाद हम थीटा का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि ये आपके पास थीटा है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो पहले तो tan इनवर्स का होगा 1/1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, फिर y बाई एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो y कॉन्स्टेंट एज इट इज 1/x का -1/x², डेरिवेटिव होता है। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास एलसीएम लेकर के ये x² प्लस वाई स्क्र अपॉन x², उस x² से x² कट जाएगा, -y अपॉन x² प्लस वाई स्क्र बचेगा। अब y की वैल्यू तो r साइन थीटा, और x² प्लस वाई स्क्र की वैल्यू r², नेगेटिव ये रहा, एक r से कैंसिल आउट होकर के माइनस साइन थीटा अपॉन r आ जाएगा। उसी तरह से जब हम करली थीटा बाई करली y करेंगे तो 1/tan इनवर्स का 1/1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, फिर 1/x एज y का हो जाएगा 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। इसमें एलसीएम लेंगे x² प्लस वाई स्क्र अपॉन x², एक x² की एक पावर कट के x बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा तो x अपॉन x² प्लस वाई स्क्र, और ये कंडीशन आ जाएगी r cos थीटा अपॉन r², r से r कैंसिल cos थीटा अपॉन r। अब जब हम करते हैं u का विद रिस्पेक्ट टू x तो कंपोजिट फंक्शन में डेरिवेटिव इस तरह से होता है करली u बाय करली r बाय करली x प्लस करली u बाय करली थीटा इंटू करली थीटा बाय करली x, बिकॉज u इज फंक्शन ऑफ थीटा एंड r इज फंक्शन ऑफ x एंड y। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। अब इनमें वैल्यू डाल दो, करली यू बाय करली आर एज इज, करली आर बाय करली एक्स हमने निकाला था कोस थीटा, करली यू बाय करली थीटा एज इज, करली थीटा बाय करली एक्स की जो वैल्यू निकल करके आई हमारे पास यहाँ से, करली थीटा बाय करली एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा बाय आर निकल करके आ गई, वो ये रही। अब सेम वे में करली वी बाय करली एक्स करोगे, करली वी बाय करली आर, आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस करली वी बाय करली थीटा, और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब वैल्यू डाल दो, करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू डाल दो कोस थीटा, और करली थीटा बाय करली एक्स की वैल्यू डाल दो माइनस साइन थीटा बाई आर। ये डालने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू बाई डी जेड का, उसको हम एफ डैश जेड बोलते हैं, और वो होता है करली यू बाय करली एक्स प्लस आयोटा करली वी बाय करली एक्स। अब इसमें हमारे पास जो करली यू बाय करली एक्स आया उसकी वैल्यू हमारे पास ये है। देखिए इन्होंने क्या किया है, करली यू बाय करली एक्स प्लस में आयोटा करली वी बाय करली एक्स, यानी कि इन दोनों का एडिशन कर दिया। एडिशन करने के बाद इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा कॉमन, तो करली यू बाय करली आर प्लस आयोटा करली वी बाय करली आर कोस थीटा कॉमन, इन दोनों में नेगेटिव भी कॉमन है, साइन थीटा बाई आर भी कॉमन है, करली यू बाय करली थीटा प्लस आयोटा करली वी बाय करली
थीटा, इस तरह की कंडीशन बन जाएगी हमारे पास। इसके बाद अब हम यहाँ पर पोलर फॉर्म से हम कंडीशन, कॉची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म से हम कंडीशन बदल देंगे कि जो करली यू बाय करली थीटा है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है माइनस करली यू बाय करली आर। उसी तरह से करली यू बाय करली थीटा की वैल्यू करली यू बाय करली आर। लेकिन पोलर फॉर्म के अंदर एक चीज़ और है, आप उसे देखिए। जो करली यू बाय ना करली वी बाय करली थीटा है, आर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आर से, तो आर करली यू बाय करली थीटा इज इक्वल टू करली वी बाय करली थीटा। तो इसी वजह से जो ये डिनोमिनेटर वाला जो आर था ये हट गया, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी आर करली वी बाय करली आर माइनस का, और इस आर से आर कैंसिल। इसी तरह से इसमें भी वो आर आएगा, आर पूरा कॉमन आके इस आर से कैंसिल कर दोगे। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इसने क्या किया है, जो ये नेगेटिव था इसको आयोटा स्क्वायर लिख दिया, और आयोटा स्क्वायर लिखने के बाद आयोटा कॉमन ले लिया, तो बाहर आयोटा आ गया, यहाँ आयोटा बच जाएगा, यहाँ आयोटा आपका रह जाएगा, क्योंकि आयोटा हमने कॉमन लिया। क्योंकि आयोटा स्क्वायर में जब हम आयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ तो आयोटा बचेगा नहीं, सिर्फ करली यू बाय करली आर बचेगा। इस आयोटा स्क्वायर में से एक आयोटा बाहर गया तो एक आयोटा बचेगा। तो ये ध्यान रखना, इसमें किस तरह से किया मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको कि भाई माइनस में साइन थीटा है और ब्रैकेट के अंदर है माइनस करली वी बाय करली आर प्लस में आयोटा करली यू बाय करली आर, ये कंडीशन दे रखी है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस साइन थीटा, ये जो माइनस है इसको मैं आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, करली वी बाय करली आर प्लस में आयोटा करली यू बाय करली आर। अब आयोटा कॉमन ले लिया तो माइनस आयोटा साइन थीटा, ये आयोटा बाहर चला गया तो सिर्फ करली यू बाय करली आर बचेगा, और प्लस में आयोटा स्क्वायर में से एक आयोटा बाहर तो एक आयोटा अंदर बच जाएगा, करली वी बाय करली आर, ये कंडीशन आ जाएगी। तो यही इन्होंने यहाँ पर किया है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, कॉमन आ गई, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बच गया, और कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ e की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो एक तरह से हमारे पास डेरिवेटिव आ गया e की पावर माइनस आयोटा थीटा करली डब्ल्यू बाय करली आर, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये डब्ल्यू बाय आर होता है आपके पास, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट बनेगा अब ये है करली डब्ल्यू बाय करली आर इजिकल टू करली यू बाय करली आर प्लस में आयोटा करली वी बाय करली आर। अब इसमें पोलर फॉर्म फिर से रिप्लेस कर दी, करली यू बाय करली आर की जगह पे करली वी बाय करली 1/r करली वी बाय करली थीटा माइनस में आयोटा, ये आयोटा एच था, करली वी बाय करली आर की वैल्यू -1/r करली यू बाय करली थीटा बाई सी आर इक्वेशन। इसमें आयोटा बाई आर कॉमन आ जाएगा माइनस का, तो इसमें फिर वही कर रखा है इसने कि माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो कंडीशन बचेगी वो ये बच जाएगी कि भाई करली वी बाय करली थीटा के साथ आयोटा बच जाएगा, क्योंकि इसमें जो हम है ना एक काम कर सकते हैं, +1 है तो +1 को मैं लिख सकता हूँ माइनस आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर लिखा और इन दोनों में से माइनस और आयोटा बाहर ले गए, 1/r भी बाहर आ गया, ये प्लस का हो जाएगा और इसके साथ एक आयोटा बच जाएगा। ये ध्यान रख लेना, यहाँ पे ये रिप्लेसमेंट करोगे, इस यहाँ पर 1 की जगह पे माइनस आयोटा स्क्वायर लिख करके फिर माइनस आयोटा बाई आर कॉमन ले रखा है, और ये माइनस आयोटा बाई आर करली डब्ल्यू बाई करली थीटा बन जाएगा। और इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, करली डब्ल्यू बाई करली जेड इज इक्वल टू में ई की माइनस आयोटा थीटा, करली डब्ल्यू बाई करली आर की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी। तो ये डेरिवेटिव इन पोलर फॉर्म है।